नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर स्टडी विद KMS में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिटरमिनर्स। दोस्तों जो कि ग्रामर पोर्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनर्स। दोस्तों हमारे चैनल में डिटरमिनर्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स में उपयोग होते हैं और काउंटेबल प्लूरल नाउन्स में और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी उपयोग होते हैं। कुछ डिटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं और कुछ डिटरमिनर्स ऐसे होते हैं जो केवल काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आते हैं और कुछ ऐसे भी डिटरमिनर्स होते हैं जो केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और कुछ डिटरमिनर्स ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। अब हम इनका उपयोग देखेंगे कहाँ होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम पहली बात करते हैं सम की। सम का मतलब होता है कुछ। सम का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस व ऐसे क्वेश्चन में किया जाता है जिनमें पॉजिटिव आंसर की अपेक्षा होती है। सम का उपयोग इफ या वेदर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी किया जाता है जब वो पॉजिटिव हो। सम का उपयोग इनविटेशन और रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। दोस्तों अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। बर्तन में थोड़ा दूध है। देयर इज सम मिल्क इन द पोट। देयर इज सम मिल्क इन द पोट। दूसरा एग्जाम्पल है क्या आप मुझे कुछ धन देंगे। विल यू गिव मी सम मनी। विल यू गिव मी सम मनी। तीसरा एग्जाम्पल है व्यापारी कुछ शक्कर बेच चुका है। द मार्चेंट हैज सोल्ड सम शुगर। द मार्चेंट हैज सोल्ड सम शुगर। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे माँ ने कुछ आम खरीदे हैं। मदर हैज बॉट सम मैंगोज। अब बात करते हैं सेकेंड डिटरमिनर्स की एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी का उपयोग काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एनी का उपयोग पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी किया जाता है। एनी का उपयोग हार्डली, नेवर, विदाउट एक्सेट्रा के साथ भी किया जाता है। एनी का उपयोग सिंगुलर नाउन के साथ भी किया जाता है। अब बात करते हैं हम एनी का उपयोग किसके साथ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं एनी का उपयोग नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस जिनका उपयोग इनविटेशन और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है उनके साथ हम एनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पिताजी ने कुछ भी नहीं खाया है। फादर हैज़ नॉट टेकन एनी फूड। फादर हैज़ नॉट टेकन एनी फूड। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। बर्तन में कुछ भी दूध नहीं है। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पोट। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पोट। फोर्थ एग्जाम्पल तुमने कोई भी काम क्यों नहीं किया। वे हैवंट यू डन एनी वर्क। वे हैवंट यू डन एनी वर्क। अब बात करते हैं तीसरे डिटरमिनर्स की जो है मैनी। मैनी का मतलब होता है कई। दोस्तों मैनी का मतलब होता है कई। मैनी का उपयोग देखेंगे। मैनी का उपयोग जो है लार्ज नंबर ऑफ या अ लॉट ऑफ के अर्थ में प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। इसका उपयोग प्रोनाउन के समान किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास कई कलमें हैं। आई हैव मैनी पेन्स। आई हैव मैनी पेन्स। दूसरा है एग्जाम्पल कालिदास ने कई नाटक लिखे। कालिदास हैज रिटन मैनी प्लेस। कालिदास हैज रिटन मैनी प्लेस। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे क्या वह कई मुर्गियां बेचता है। डज ही सेल मैनी हैंस। डज ही सेल मैनी हैंस। फोर्थ एग्जाम्पल है मैं कई किताबें नहीं लाता हूँ। आई डू नॉट ब्रिंग मैनी बुक्स। आई डू नॉट ब्रिंग मैनी बुक्स। अब बात करते हैं चौथे डिटरमिनर्स की जो है इनफ। इसका मतलब होता है पर्याप्त। इनफ का उपयोग जब कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक संख्या में हो तो इनफ का उपयोग किया जाता है। इनफ का उपयोग काउंटेबल व अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
पहला एग्जाम्पल है हम उसे पर्याप्त धन देते हैं, वी गिव हिम इनफ मनी, वी गिव हिम इनफ मनी। दूसरा एग्जाम्पल है मैंने काफी कुछ सुन लिया है, आई हैव लिसन्ड इनफ, आई हैव लिसन्ड इनफ। तीसरा एग्जाम्पल है क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, डू यू नॉट इनफ वाटर, डू यू नॉट इनफ वाटर। चौथा एग्जाम्पल है उनके पास पर्याप्त आम है, दे हैव इनफ मैंगोस, दे हैव इनफ मैंगोस। दोस्तों अब बात करते हैं 5 बड़ी डिटरमिनर्स की। नो का मतलब होता है कुछ। नो का उपयोग देखेंगे, नो का उपयोग जो है काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या आप कोई गेम नहीं खेलते हैं, डू यू प्ले नो गेम, डू यू प्ले नो गेम। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, आई हैव रीड नो बुक, आई हैव रीड नो बुक। थर्ड एग्जाम्पल माँ कोई कपड़े नहीं धोती, मदर डज नॉट वॉश एनी क्लॉथ्स, मदर डज नॉट वॉश एनी क्लॉथ्स। अब बात करते हैं छठवें डिटरमिनर्स की, अ लॉट ऑफ। इसका मतलब होता है बहुत सारा। अ लॉट ऑफ का उपयोग देखेंगे हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जहाँ बहुत ज़्यादा या बहुत सारा का उपयोग किया जाता है वहाँ पर अ लॉट ऑफ का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है ग्लास में बहुत सारा दूध है। यहाँ पे सारे की बात की गई है। इसका आएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास, देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास। सेकेंड एग्जाम्पल यह लड़की बहुत ज़्यादा काम करती है, द गर्ल डज अ लॉट ऑफ वर्क, द गर्ल डज अ लॉट ऑफ वर्क। तीसरा एग्जाम्पल है इस वर्ष बहुत सारा गेहूं उगाया गया है, अ लॉट ऑफ wheat has been grown this year, a lot of wheat has been given his year। अब बात करते हैं 7 डिटरमिनर्स की। मच का मतलब होता है ज़्यादा। मच का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस में किया जाता है। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है ग्लास में ज़्यादा दूध नहीं है, देयर इज नॉट मच मिल्क इन द ग्लास, देयर इज नॉट मच मिल्क इन द ग्लास। सेकेंड एग्जाम्पल मैं वह ज़्यादा नहीं खा सकता था, आई कुड नॉट ईट मच फॉर इट, आई कुड नॉट ईट मच फॉर इट। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वी हैवंट गॉट मच टाइम, वी हैवंट गॉट मच टाइम। अब बात करते हैं 8वीं डिटरमिनर्स की जो है एच का मतलब होता है प्रत्येक। एच का उपयोग सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल पर्सनल नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन के समान भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है उनमें से प्रत्येक को एक प्रमाण पत्र दिया गया, ईच ऑफ टीम वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, ईच ऑफ टीम वाज गिवन अ सर्टिफिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को रिमार्क दिया, द टीचर गिव रिमार्क टू ईच बॉय, द टीचर गिव रिमार्क्स टू ईच बॉय। थर्ड एग्जाम्पल है 30 छात्रों में से प्रत्येक ने 5 रुपए का योगदान दिया, देयर वर 30 बॉयज एंड ईच डोनेट 5 रुपीज, देयर वाज 30 बॉयज एंड ईच डोनेट 5 रुपीज। अब बात करते हैं 9वीं डिटरमिनर्स की। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ फ्रीक्वेंसी बताने वाले नाउन प्रोसेस के साथ, प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है प्रत्येक पुस्तक अलमारी में है, एवरी बुक इज ऑन द सेल्फ, एवरी बुक इज ऑन द सेल्फ। अब बात करते हैं 10वें डिटरमिनर्स की। ऑल का मतलब होता है सब। ऑल का उपयोग
ऑल का उपयोग देखेंगे काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। नाउन के पूर्व डिटरमिनर्स के उपयोग के साथ पर्सनल प्रोनाउंस व डिटरमिनर्स प्लस नाउन के साथ प्रोनाउन के समान किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वह यहाँ पूरे दिन रहा। He was here all day. He was here all day. सेकेंड एग्जाम्पल, सभी अंडे टूटे हुए थे। All of the eggs were broken. All of the eggs were broken. अब बात करते हैं 11वें डिटरमिनर्स की, जो कि है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का उपयोग किसी भी दो चीज़ों, दो वस्तुओं की बात बताने में किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल, राम और श्याम दोनों इंजीनियर है। राम एंड श्याम बोथ आर इंजीनियर्स। राम एंड श्याम बोथ आर इंजीनियर। सेकेंड एग्जाम्पल, उन दोनों के पास किताबें नहीं हैं। बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव बुक्स। बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव बुक्स। 12वें डिटरमिनर्स की बात करते हैं। फेव। फेव का मतलब होता है कुछ। फेव का उपयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। फेव का उपयोग औपचारिक फॉर्मल स्थिति में ही किया जाता है। एग्जाम्पल, कुछ लोग ही 100 वर्ष तक जीते हैं। दोस्तों इसका होगा, few people live to be 100. Few people live to be 100. सेकेंड एग्जाम्पल, माली ने कुछ गड्ढे ही खोदे। द गार्डनर डग few holes. द गार्डनर डग few holes. अब बात करते हैं 13वें डिटरमिनर्स की, जिसका नाम है अ few का मतलब होता है थोड़े। अ few का उपयोग अ स्मॉल नंबर बट नॉट मैनी और पॉजिटिव मीनिंग का उपयोग होता है, वहाँ पे अ few का इस्तेमाल होता है। अ few का उपयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। ओह बस कुछ, कृपया। ओह जस्ट अ few प्लेस। ओह जस्ट अ few प्लेस। सेकेंड, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ few क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ few क्वेश्चन। 14वें डिटरमिनर्स की बात करते हैं। द few। द few का मतलब थोड़े लेकिन विशेष, स्पेशल। द few का उपयोग पॉजिटिव मीनिंग मैक में होता है। सिर्फ डेफिनेशंस का उपयोग होता है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, मैदान पर मौजूद कुछ लड़के 12वीं कक्षा के थे। The few boys that were present on the field belonged to class 12th. The few boys that were present on the field belonged to class 12th. अब बात करते हैं 15वें डिटरमिनर्स की, जिसका नाम है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। लिटिल का उपयोग देखेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लिटिल का उपयोग सिंगुलर प्रोनाउन और डिटरमिनर्स प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, उनके बचपन के बारे में बहुत कम जाना जाता है। लिटिल इज नाउन अबाउट हिज चाइल्डहुड। लिटिल इज नाउन अबाउट हिज चाइल्डहुड। दूसरा एग्जाम्पल है, हमने इस साल बहुत कम बारिश की। We had little rain this year. We had little rain this year. अब बात करते हैं 16वें डिटरमिनर्स की। a little मतलब थोड़ा, मात्रात्मक। a little का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। a little का उपयोग सिंगुलर प्रोनाउंस और डिटरमिनर्स प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, इन पौधों को रोज थोड़ा पानी दे। Give these plants a little water every day. Give these plants a little water every day. अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। इसे थोड़ा सा ले और टेस्ट करें। Take a little of it and test. Take a little of it and test. अब बात करते हैं 17वें डिटरमिनर्स की। The little मतलब थोड़ा। The little का उपयोग पॉजिटिव मीनिंग के साथ ही किया जाता है। एग्जाम्पल,
उसने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों पर जीवित रहने की कोशिश की। He tried to survive on the little money that he had. He tried to survive on the little money that he had. अब बात करते हैं 18वें डिटरमिनेंट्स की। होल मतलब होता है संपूर्ण। होल का उपयोग द या किसी पॉजिटिव के बाद होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, सारा संसार ऐसा सोचता है। यहाँ पे अपने को द लगाना पड़ेगा, द के बाद होल का उपयोग होता है। द होल वर्ल्ड थिंक्स सो, द होल वर्ल्ड थिंक्स सो। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। व्यापारी ने अपना सारा माल बेच दिया। द मर्चेंट सोल्ड द होल लॉट ऑफ हिज गुड्स, द मर्चेंट सोल्ड द होल लॉट ऑफ हिज गुड्स। अब बात करते हैं 19वीं डिटरमिनेंट्स की। ईच ईयर या तो। ईचर का उपयोग किसी दो वस्तुओं के बीच चुनाव करने में किया जाता है। ईचर का उपयोग विशेषकर साइड और एंड जैसे शब्दों के साथ किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सोमवार या गुरुवार को आओ, ये दिन मुझे अच्छी तरह से सूट करता है। कम ऑन मंडे और थर्सडे, ईचर डेज सूट मी वेल। कम ऑन मंडे और थर्सडे, ईचर डेज सूट मी वेल। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या उनके माता पिता में से किसी ने उनसे मुलाकात की है? हैज ईचर ऑफ हिज प्रेजेंट पेरेंट्स विजिट हिम? हैज ईचर ऑफ हिज प्रेजेंट पेरेंट्स विजिट हिम। अब बात करते हैं 20वें डिटरमिनर्स की। नेदर मतलब कोई नहीं। नेदर का उपयोग देखेंगे, दोनों में से कोई नहीं सिलेक्ट करने में किया जाता है। एग्जाम्पल, पहला, ना तो उत्तर सही है। नेदर आंसर इज करेक्ट, नेदर आंसर इज करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। He did not give me either books. He did not give me either books. दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।